मैं परिवार की बात करूं, रिश्तों की बात करूं, तो एक मां क्या है परिवार के लिए? कितना छोटा शब्द है मां, लेकिन ये कितना बड़ा है, इसकी महिमा शब्दों में गाई नहीं जा सकती। एहसास है जिसको हम सब महसूस कर सकते हैं, बयान नहीं, परंतु शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। पहले दिन से जो चेहरा देखते आ रहे हैं, वो मां साथ छोड़ करके जाए, परिस्थिति कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, आयु कितनी भी हो जाए। लगभग 65 वर्ष का जीवन माता जी जी करके गए हैं। ये 100 वर्ष भी हो जाते, फिर भी याद आती, दुख होता। क्यों? सुनिए। मेरी प्यारी सी मां, हम सभी को तू बहुत याद आया करेगी। मेरी प्यारी सी मां, हम सभी को तू बहुत याद आया करेगी। देख के प्यारी सी आवाज हमको, कौन है जो बुलाया करेगी। मेरी प्यारी सी मां, हम सभी को। दूध के रूप में खून अपना पिलाया जिसने, दुख में भी जाग कर सीने पे सुलाया जिसने। कौन सा गम है जो हंस कर नहीं उठाया जिसने, और भूले से भी कभी एहसान नहीं जताया जिसने। कैसी है मां? जिसके होठों पर कभी बद्दुआ नहीं होती, वो मां है जो कभी खफा नहीं होती। कितने शब्द जोड़े जाएं। ये परिवार, इनके पुत्र पंकज जी, अमित जी, बेटी हैं अनु जी, बहुएं पायल जी, सम्राज्ञी जी, दामाद जी हैं नीरज जी। बहुत साल बीत गए। वो बचपना कैसे बीता आपका? बड़े हो गए, शादियां हो गई, इतने बड़े हो गए कि खुद माँ बाप हो गए। जितने मर्जी बड़े हो जाएं हम, अपने माँ बाप के लिए हम सदा ही बच्चे रहते हैं। वो लाड प्यार जो उनकी तरफ से मिलता है, कहीं और से मिलता नहीं, इसलिए अफसोस होता है, दुख होता है। जो भी मुमकिन है उसके भी सिवा देती है, और जान तक अपने बच्चों पे लुटा देती है। ये है मां। तेरी तुलना किससे करूं मां, मां जैसा नहीं कोई। जब जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे पहले तू रोई। गम जमाने के सहकर भी तूने हमको दुनिया का हर सुख दिया है। गम जमाने के सहकर भी तूने हमको दुनिया का हर सुख दिया है। दूर रहती नहीं थी मां हमसे, आज हमको जुदा क्यों किया है। पंकज जी, अमित जी, इनके पिताजी आदरणीय स्वर्गीय श्री गुलशन कटारिया जी मुझे बता रहे थे कि 28 साल पहले इस संसार से चले गए थे, और अब मां जो है वो तो है आधार, भूमि, पिता है आकाश,
इन दोनों के बीच में जीवन है। बड़ी बेफिक्री होती है, बड़ा बेचिंत होता है व्यक्ति इनके रहते हुए। और इतने सालों तक जिससे पिता का प्यार भी मिला हो, वो मां चली जाए संसार से तो अफसोस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहते हैं कि जाने वालों को भूल जाना चाहिए, नहीं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से पहचान है, आज दुनिया देख रहे हैं, वो माँ बाप भुलाने वाले नहीं हैं। उनको कभी भूलना नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए। जब तक वो हैं हमारे पास, जितनी हो सके ज्यादा से ज्यादा उनकी सेवा की जाए, और जब जाएं इस संसार से तो उनका कर्म कर सकते हैं। ये सब करके फर्ज पूरे हो जाएंगे, फर्ज पूरे हो जाएंगे। कर्ज पूरे नहीं हो सकते, कर्ज कोई नहीं चुका सकता, फर्ज पूरे कर सकते हैं। यही धर्म है, बाकी सब बातें इसके बाद की हैं। हमने भगवान को नहीं देखा। अगर कोई पूछे परमात्मा की सूरत क्या है, क्या बताएं, किसने देखा ही नहीं। वो निराकार ब्रह्म है, सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, जिसका कोई आकार ही नहीं। और सच्चाई ये है कि सबने देखा है। कहां? अपने मां बाप में। उसकी सूरत इनकी सूरत से अलग नहीं हो सकती। जिसने ये जाना और माना, उसने मानो भगवान की भक्ति कर ली। वो मां घर जाते ही, एक बच्चों को आदत होती है पूछने की कि मम्मी कहां है, पापा कहां है। मम्मी पापा से काम नहीं होता, बस पूछने की आदत बन गई कि वो कहां है। क्यों? क्योंकि वो दिख जाते हैं तो घर घर लगता है। बड़ा अपनापन सा होता है उनके साथ, बड़ा अधिकार होता है। जिस हक से, जिस अधिकार से मां बाप से मांग सकते हैं, हम किसी और से मांग नहीं सकते। ये है निस्वार्थ रिश्ते। परमात्मा का इस संसार को कोई सबसे सुंदर वरदान अगर है तो मां बाप। क्यों? वही बताया यहां। गम जमाने के सहकर भी तूने हमको दुनिया का हर सुख दिया है। दूर रहती नहीं थी मां हमसे, आज हमको जुदा क्यों किया है। जब भी रोए तुम्ही ने हंसाया, जब भी रोए तुम्ही ने हंसाया। कौन है जो हंसाया करेगी मेरी प्यारी सीमा हम सभी को। तू बहुत याद आया करेगी मेरी प्यारी सीमा हम सभी को। लोग नादान हैं जो ये कहते हमने भगवान देखा नहीं है। नहीं रहता किसी भी स्वर्ग में, माँ की मूरत में रहता वही है। मुल मावा दे प्यार दा कोई की जाने, मुल मावा दे प्यार दा कोई की जाने। मावा की लाड लडौंदियां ने, गिल्ली थां ते आप सोवण मावा, ते सुकी थां ते बच्चियां नूं सबोंदियां। किसी मां से पूछो कि वो अपने बच्चों से कितना प्यार करती है, बस यही कह सकती है कि बहुत। बहुत कितना, ये उसको भी नहीं पता। यह है वरदान परमात्मा का। एक उदाहरण, अस्पताल के अंदर डॉक्टर ये कह दे कि मां और बच्चे में से एक को बचा सकते हैं। ऐसा हो जाता है कभी कभी।
क्या कहता है परिवार? यही कि मां को बचाओ। मां से पूछो, वो क्या कहेगी? कि मेरे बच्चे को बचाओ। ये है मां, जो जान तक देने के लिए तैयार है। पिता क्या है? पिता परिवार की छत है, पिता परिवार का माली है, बागबान, जिसकी कोशिश होती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे जीते जी मेरा परिवार, मेरे बच्चे खुशहाल रहें, इन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कद कर अंदाजा सजना तू, प्यो किन्नियां मुश्किलां सह जांदा, प्यो अपने बच्चियां दी खातिर लोकां दे पैरी पै जांदा, दिन रात करे मजदूरियां ते होके परदेसी रह जांदा, ओ आप ते भुखा रह जांदा, पर बच्चियां लई रोटी ले जांदा। ये है पिता। कितना प्यार! बस इसका अंदाजा यहां से लगा लीजिए कि हम अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। आगे परिवार के बच्चे हैं, अर्नव, आरुष, ताक्षवी, गुणिका, सुजल, गतिक। इनको कितना प्यार करते हैं ये, बहुत। इतना ही मिला है माँ बाप से, ये भुलाने वाला नहीं है। और क्या कर सकते हैं हम उनके लिए, जिन्होंने पूरा जीवन लगाया हमारे लिए? उनकी सेवा, जैसा कि मैंने पहले कहा। तो यहां मैं कटारिया परिवार की प्रशंसा करूं। बेटे बहुएं बड़े अच्छे ढंग से माता जी की सेवा हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पिछले 3 साल से कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं था और पिछले 2-3 महीने से उनको सेवा की बहुत जरूरत थी, जो परिवार की तरफ से की गई। परिचय हो जाता है, पता चल जाता है। कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैं परिवार से बात कर रहा था, इनके पुत्र मुझे बता रहे थे। मैंने पूछा कि माता जी के बारे में कुछ बताइए। बताया, बहुत कुछ बताया, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि बताना बहुत कुछ चाह रहे हैं, परंतु पूरी बात बोल नहीं पा रहे हैं। कैसे बोलें? इतने सालों की यादों को कैसे बताएं थोड़े में? परंतु फिर भी पता चल जाता है कैसे माता जी की सेवा हुई और माता जी ने कितनी सेवा की है अपने परिवार की। आज अगर ये परिवार किसी मुकाम पर है, बच्चे कामयाब हैं, तो इसका पूरा श्रेय माता पिता को और खास करके माता जी, क्योंकि पिताजी तो पहले, बहुत समय पहले चले गए, मैंने बताया आपको। तो ऐसा जो जी जाए, समर्पित जीवन जी जाए, वो भुलाने वाला है ही नहीं। गरुड़ पुराण की पूरी कथा किसने कही? भगवान विष्णु ने। किसको? गरुड़ जी को। क्या कहा इसमें? कि मेरी भक्ति करो? नहीं, भगवान ने यह उपदेश नहीं किया इस कथा के अंदर कि मेरी भक्ति करो। भगवान ने पूरी कथा में यही बताया कि अपने बड़ों के प्रति, माता पिता के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, उनके जीते जी और उनके जाने के बाद। अगर भगवान कह रहे हैं तो इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है? तो वही बात है, ये बहुत आज के समय में इसकी बहुत जरूरत है। आज के युग में बच्चे पढ़ लिख करके कामयाब हो रहे हैं, होना भी चाहिए, सबका अधिकार है। वो माँ बाप जो अपना जीवन ही खो देते हैं बच्चों को लायक बनाने में, अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ाया जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए, इनको कामयाब कर दिया जाए, इसकी कोशिश में पूरा जीवन माँ बाप लगा देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चे इतने सियाने हो जाते हैं कि फिर माँ बाप को कुछ समझते नहीं। ये गलत है और ये बड़े अफसोस की बात है। मात पिता गुरु प्रभु के बाणी बिन ही विचार करहूं शुभ जानी। श्री रामचरितमानस में यह मंत्र लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि माता पिता गुरु और स्वामी मतलब भगवान, इनकी वाणी को बिना विचारे मान लेना, विचार मत करना, अपनी बुद्धि मत चलाना, जो इन्होंने कहा उसको स्वीकार कर लेना। क्यों? क्योंकि यही है सच्चा भला चाहने वाले, माता पिता गुरु और स्वामी। तो जिस घर में ये धर्म वर्तमान है, राम राज्य वहीं होता है। जहां ये नहीं, वहां कुछ भी नहीं है। वही बताया यहां।
लोग नादान है जो ये कहते हमने भगवान देखा नहीं है। नहीं रहता किसी भी स्वर्ग में, माँ की मूरत में रहता वही है। कर लो माता पिताजी की सेवा, कर लो माता पिताजी की सेवा, बस यही काम आया करेगी मेरी प्यारी सीमा हम सभी को। तू बहुत याद आया करेगी मेरी प्यारी सीमा हम सभी को, मेरी प्यारी सीमा हम सभी को, मेरी प्यारी सीमा हम सभी